हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा एक दफ़ा कहीं सफ़र पे जा रहे थे तो रास्ते में अजान हुई। आपने सोचा कि नमाज भी पढ़नी है, तो उन्होंने अपना खच्चर एक शख्स के हवाले किया जो मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ था और उसने कहा कि मैं नमाज पढ़ के जब आ जाऊंगा तो तुमसे ये खच्चर अपना वापस ले लूंगा और तुम उतनी देर इसकी रखवाली करो। उस शख्स ने कहा ठीक है, आप जाएं और बेफिक्री से नमाज पढ़ें, मैं इस खच्चर की रखवाली करूंगा और आपकी अमानत मेरे पास है, इसी तरह मैं आपको वापस लौटा दूंगा। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में चले गए नमाज पढ़ने के लिए और वो शख्स जो खच्चर की रखवाली कर रहा था उसे शैतान ने वरगलाया और वो खच्चर की लगाम लेके भाग गया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा जब नमाज से फारिग हुए मस्जिद से बाहर आए तो देखा कि खच्चर तो मौजूद है और लगाम नहीं है और वो शख्स भी वहां पे मौजूद नहीं है जिसके हवाले खच्चर किया था। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा खच्चर पर बैठे और घर आ गए। जब घर पहुंचे तो उन्होंने अपने एक खादिम को, गुलाम को कहा कि जाओ और बाजार से लगाम खरीद कर लाओ। उस खादिम को हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 दरहम दिए। तो वो शख्स लगाम लेने के लिए, खरीदने के लिए बाजार आया। उसने देखा कि एक लगाम कोई शख्स 2 दरहम की बोली लगाकर बेच रहा है और ये वही लगाम थी जो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के खच्चर की थी और वो शख्स लेके भागा था। जब उस गुलाम ने ये देखा कि ये लगाम वही है और उस गुलाम ने उस आदमी से पूछा जो इस लगाम को बेच रहा था बाजार में कि भाई ये लगाम तूने कहां से ली है और किसने तुझे दी है। उस शख्स ने कहा कि एक आदमी यहाँ पे आया और उसने मुझे 2 दरहम की बेची है और अगर तुम इस लगाम को लेना चाहते हो और तुम कहते हो कि ये मेरी है तो ठीक है, तुम 2 दरहम मुझे दे दो और ये लगाम ले लो। तो उस खादिम ने, गुलाम ने वो लगाम ली और वापस आया और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और लगाम पेश की और कहने लगा कि ए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा कि ये लगाम तो अपने खच्चर की है, मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूँ और ये क्या माजरा है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये वाकया उससे कहा, बयान किया कि इस तरह एक शख्स के हवाले मैंने खच्चर किया और उसने वादा खिलाफी की और वहां से भाग गया। ये 2 दरहम उसकी किस्मत में नहीं थे कि वो हलाल तरह से इनको कमाए। मिलने उसे वो 2 ही दरहम थे। उसने लगाम बेचकर भी
2 درہم کمائے لیکن وہ حرام طریقے سے حرام کمایا، اگر وہ وہیں پہ کھڑا رہتا اور میرا انتظار کرتا تو میں بھی اسے 2 درہم ہی دینے والا تھا، اور وہ طریقہ اس کا جائز تھا اور وہ اس پر حلال تھے، لیکن اس نے حرام کی راہ چنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، جتنا بھی بھاگ لے، جتنا بھی وسیع کاروبار کر لے، ملتا اسے اتنا ہی ہے جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے۔ چاہے وہ کہے کہ میں بے ایمانی کر کے کماؤں اور میں امیر ہو جاؤں گا، میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا، اور چاہے وہ لوگوں پر ظلم کر کے کمائے، چاہے وہ چوری کر کے کمائے، وہ حرام طریقے سے کمائے یا حلال طریقے سے کمائے، جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں چاہے گی وہ نہ تو اپنی قسمت بدل سکتا ہے اور نہ ہی وہ رزق کو بڑھا سکتا ہے۔ جتنا اللہ پاک نے اس کے مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی اسے ملے گا۔